हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकस्ट के बारे में, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं टिड्डा। लोकस्ट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लोकस्टा। लोकस्ट एक ऐसा पेस्ट है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है पूरे एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी प्लांट होते हैं, जिस टाइप के प्लांट होते हैं, हर तरह की क्रॉप को ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये अपने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट है। लोकस्ट के बारे में आज से नहीं, हज़ारों साल पहले भी लोकस्ट के बारे में लोग इसके अटैक से परेशान थे। जैसे इजिप्ट के अंदर प्लेग आया था, वो उस प्लेग का जो डिस्क्रिप्शन है वो बाइबल में भी बता रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट के बारे में, लोकस्ट के बारे में। लोकस्ट होता है वो फैमिली, उसकी एक्रीडिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर इसका ऑर्थोप्टेरा होता है। जब मैंने पिछली क्लास ली थी तो आपको मैंने बताया था ऑर्थोप्टेरा के कुछ, ऑर्थोप्टेरा से बिलोंग करने वाले इंसेक्ट के कुछ जनरल कैरेक्टर बताए थे। उसमें मैंने बताया था कि इसमें जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर 3 स्टेज होती है, एग, निम्फ एंड एडल्ट। जबकि जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 4 स्टेज पाई जाती है, एग, लार्वा, पीपा एंड एडल्ट। अब इस लोकस्ट के कुछ जनरल कैरेक्टर ये है कि इसके अंदर जो एंटीना प्रेजेंट होती है वो फिलीफॉर्म टाइप की होती है। इस टाइप की एंटीना आपको दिखेगी, इस टाइप की एंटीना प्रेजेंट होती है, इस टाइप की। फिर जो उसमें लेग्स होंगे वो साल्टोरियल टाइप के लेग प्रेजेंट होते हैं। साल्टोरियल का मतलब जंपिंग टाइप के लेग होंगे। जो ये लोकस्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के, जो उसका निम्फ होता है उसके अंदर निम्फ में क्या नहीं पाए जाते, पंख नहीं पाए जाते। इस वजह से उसका मूवमेंट होता है वो किस वजह से वो करता है, लेग्स की वजह से करता है। एग में, एडल्ट में भी मूवमेंट लेग और पंख के द्वारा करता है, यानी विंग्स के द्वारा करता है। तो इसमें जो लेग्स प्रेजेंट होंगे वो साल्टोरियस टाइप के लेग प्रेजेंट होंगे। ये साल्टोरियस टाइप के लेग हो गए। फिर इसके बाद में उसके जो 4 विंग होंगे वो लेदरी होंगे। जो इस लेदरी विंग को अपन क्या बोलते हैं, टैगमीना बोलते हैं। और जो उसके हिंड विंग होंगे वो मेम्ब्रेनस टाइप के होंगे, जो एकदम पतली सी झिल्ली के टाइप में जो पंख दिखाई देंगे, जो किसके नीचे रहते हैं, 4 विंग के नीचे रहते हैं। अपने इंडिया के अंदर मेनली लोकस्ट का अटैक 3 स्पीसीज का अटैक होता है। पहली होती है डेजर्ट लोकस्ट, फिर माइग्रेटरी लोकस्ट, फिर बॉम्बे लोकस्ट। तो अपन डेजर्ट लोकस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये स्पीसीज होती है लोकस्ट की, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये हर अपने वर्ल्ड के अंदर हर कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट अंटार्कटिका के अंदर। अंटार्कटिका के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, बाकी जितने भी इस पृथ्वी पे कॉन्टिनेंट है उसमें सारों में ये अटैक करती है। इसलिए ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी पेस्ट है। ये देखिए, ये इस टाइप का दिखेगा। जो ये डायग्राम दिख रहा है ये फीमेल का डायग्राम है। ये फीमेल क्या कर रही है, एग लेइंग कर रही है सोइल के अंदर। ये मैं अपन आगे पढ़ेंगे कैसे ये एग लेइंग करती है, क्या प्रोसेस होती है। जबकि ये जो लेग्स है, ये देखिए, ये साल्टोरियस टाइप के लेग है और उसमें विंग पाए जाएंगे। जो ये 4 विंग है वो क्या है, लेदरी टाइप के है। और जो इन विंग्स के जस्ट नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। जो मेम्ब्रेनस विंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लाइंग का काम करते हैं। और जो लेदरी विंग होते हैं ये मेनली प्रोटेक्टिव एंड फ्लाइंग दोनों का साथ में काम करते हैं। जो ये लोकस्ट में जो ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग यानी लोकस्ट में ब्रीडिंग होती है वो कहाँ पर होती है, वेस्टर्न ईरान एंड ईस्टर्न अरेबियन ड्यूरिंग विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में। जब ब्रीडिंग होने के बाद में ये क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। वहाँ से ब्रीडिंग होने के बाद में एग से निम्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट होने के बाद में वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। एक जगह माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये कब जाएंगे, माइग्रेट करेंगे मई से जून के अंदर। कहाँ पर करेंगे माइग्रेट, इंडो पाक रीजन में। जब आपने देखा होगा अपने इंडिया के अंदर मेनली लोकस्ट का अटैक होता है वो मई जून के अंदर अटैक होता है। वो क्या करते हैं, जो अरेबियन, जो ईरान और ईस्टर्न अरेबिया होता है वहाँ से ब्रीडिंग करने के बाद में वो मूव करते हैं इंडो पाक रीजन में। तो वहाँ पर इंडो पाक रीजन में यहाँ पर ये फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ये पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान में आते हैं, राजस्थान
राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद में ये एमपी, पंजाब और हरियाणा तक नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी रिसेंटली 2020 के अंदर ये लोकस्ट का अटैक हुआ था आपको पता ही होगा। फिर ये मैच्योर एडल्ट होता है, वो कॉपुलेट करने के बाद फीमेल क्या करेगी, फीमेल ड्रिल करेगी सैंडी सॉइल, सैंडी मॉइस्ट सॉइल के अंदर क्या करेगी, ड्रिल करेगी। किसके थ्रू ड्रिल करेगी, उसका ओविपोजिटर होता है पिछला वाला पोर्शन, वहाँ से वो एग को लेइंग करेंगी ज़मीन के अंदर। 2 से 10 सेंटीमीटर वो ड्रिल करेगी। उसके ड्रिल करने के बाद क्या करेगी, वहाँ एग लेइंग करेंगी। किस फॉर्म में करेगी, पॉड फॉर्म में एग लेइंग करेंगी। ये देखिए पॉड फॉर्म में एग देगी। उसके बाद में उस एग के चारों तरफ क्या करेगी, 40 सिक्रीशन डाल देगी, यानी पारदर्शी पदार्थ डाल देगी। उससे क्या होगा, जो एग्स को नुकसान पहुंचाते हैं जैसे मिट्टी के कण होंगे वो एग्स को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। और ये अपन ने पढ़ ही रखा है कि इसमें 3 स्टेज होती है। तो ये 3 स्टेज होती है, एग, निम्फ एंड एडल्ट। तो एग, निम्फ और एडल्ट 3 स्टेज होगी, इसका मतलब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हुआ। फिर लोकस्ट हैव 2 मेनली फेज ऑफ डेवलपमेंट। जो लोकस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि 2 फेज पाई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि ग्रास हॉपर एंड लोकस्ट में कन्फ्यूजन रहता है। ये कन्फ्यूजन मैं आपको बताऊँ क्या कन्फ्यूजन है, इसको आज अपन कन्फ्यूजन को दूर करेंगे बच्चों का। जो साल्टोरियस फेज होती है, जो मेनली आप अपने घरों के आसपास या खेत में देखते हैं, वो जो लोकस्ट होता है वो किस टाइप का होगा, ग्रीन टाइप का होगा, ग्रीन या ग्रे टू ब्राउन कलर का दिखाई देगा। और ये क्या करेगा, ये जब किसी प्लांट को खाएगा तो वो अकेले फॉर्म में खाएगा, मतलब झुंड के रूप में नहीं खाएगा, इंडिपेंडेंटली रहना पसंद करता है ये। इसके साथ में ये रिपेलेंट फ्रॉम लोकस्ट, ये क्या करते हैं, लोकस्ट से दूर रहते हैं, सिंगली इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो ये फेज साल्टेरियस टू ग्रेगरियस फेज में कन्वर्ट होने के लिए क्या करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन होती है। लोकस्ट की फेवरेबल कंडीशन कब होती है, जब लॉन्ग ड्रॉट पड़ जाए, उसके बाद में हैवी रेनफॉल हो जाए। तो उस टाइम में क्या होता है, उसके जो लोकस्ट के ब्रेन से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, लोकस्ट की जो लोकस्ट के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज कर देता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज करने के बाद में जब सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करके वो हाईली ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। और ये क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेगरियस फेज में। तो ग्रेगरियस फेज किस टाइप की होगी, ग्रेगरियस फेज में क्या निम्फ किस टाइप का दिखेगा, ब्लैक, येलो एंड ऑरेंज कलर का या ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। ये क्या करेंगे, ये साथ में यूनिट बना के रहेंगे। फिर ये क्या करेंगे, रैपिडली वॉक करेंगे, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। और ये बहुत एक्टिव फेज होती है। मतलब एक्टिव फेज का मतलब ये होता है कि ये क्या करेंगे मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाएंगे और झुंड के रूप में वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाएंगे। और उनकी डाइट होती है वो ब्रॉडली होती है। जो डाइट ब्रॉडली का मतलब होता है ये हर तरह के प्लांट को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्रेगरियस फेज में इस टाइप का साल्टेरियस फेज में मॉडिफिकेशन होने के बाद में जब ग्रेगरियस फेज होती है तो वो इस टाइप की होती है। फिर अपन बॉम्बे लोकस्ट की बात करते हैं। बॉम्बे लोकस्ट ये भी इंडिया में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका बॉम्बे लोकस्ट का साइंटिफिक नाम है पतंगा सक्सिनेटा। ये ज़्यादातर नुकसान इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया इस एरिया में पहुंचाता है। ये देखिए बॉम्बे लोकस्ट का डायग्राम है, आप अच्छे से समझ पाओगे, ये बॉम्बे लोकस्ट है। फिर है माइग्रेटरी लोकस्ट। माइग्रेटरी लोकस्ट का साइंटिफिक नेम है लोकस्टा माइग्रेटेरिया। ये माइग्रेटरी लोकस्ट इस टाइप का दिखाई देगा। लेकिन जो डेजर्ट लोकस्ट होता है उसकी कंपैरिजन में ये कम नुकसान पहुंचाते हैं। ये लोकस्ट की लाइफ साइकिल है, देखिए ये लाइफ साइकिल लोकस्ट की। देखिए लाइफ साइकिल में क्या है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर इसका मतलब इसके अंदर 3 स्टेज होगी, निम्फ, एडल्ट एंड एग। जो इंस्टार होगा उसको निम्फ कहेंगे, इसके ये इंस्टार है। तो सबसे पहले क्या करती है, जो फीमेल होती है वो सैंडी मॉइस्ट
सॉइल के अंदर में अपना जो ओवी पोजिटर होता है उसको ड्रिल करेगी और उसके अंदर क्या देना स्टार्ट कर देगी, एग। और एग किस फॉर्म में देगी, पॉड फॉर्म में, मतलब एग इस टाइप के देगी। ये इसके अंदर कम से कम 100 से 110 एग होते हैं, 1% होते हैं। ये राइस के दाना होता है, उस कलर के दिखाई देते हैं ये एग। फिर क्या होते हैं, ये एग्स कन्वर्ट हो जाएंगे फर्स्ट इंस्टार के बाद में सेकंड इंस्टार के बाद में थर्ड इंस्टार के बाद में फोर्थ इंस्टार और फोर्थ इंस्टार के बाद में फिफ्थ इंस्टार। ये फिफ्थ इंस्टार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट के अंदर। देखिए निम्फ और एडल्ट में एक चीज़ का ही डिफरेंस होता है, वो होता है सिर्फ विंग्स का। जो निम्फ्स होते हैं उनमें विंग्स नहीं प्रेजेंट होते और जो एडल्ट होता है उसमें विंग प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो दोनों के अंदर सेम होते हैं, सेम हैबिट होती है, और ये दोनों निम्फ और एडल्ट दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये फिफ्थ इंस्टार होते हैं, इसमें 5 इंस्टार होते हैं, उसके बाद में ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये एडल्ट कॉपुलेशन करेगा, कॉपुलेशन करने के बाद में फीमेल एग देगी सॉइल के अंदर। वो किस टाइप की सॉइल होगी, सैंडी सॉइल। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसके बारे में आप ध्यान रखना कि सैंडी मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये एग देते हैं। तो ये इस टाइप की लाइफ साइकिल होती है। अब अपन बात करते हैं लोकस्ट की मैनेजमेंट की। तो लोकस्ट का मैनेजमेंट इसकी जितनी 3 स्टेज होती है, तीनों स्टेज को मैनेज अपन कर सकते हैं। सबसे पहले अपन एग को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, एग्स को प्लोइंग करेंगे, डिगिंग करेंगे या हैरोइंग करेंगे। फिर उसका जो एडल्ट होता है वो एडल्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेज होती है। इसकी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये स्वार्म के रूप में प्रेजेंट होती है और ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अपने मतलब ज़मीन से ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ती है जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो इसको एक्टिव फेज कहते हैं, एक्टिव फ्लाई कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको एडल्ट को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन करेंगे जैसे ही उसका लोकस्ट का अटैक होने वाला अपन को पता चल जाता है। आजकल प्रेजेंट टाइम में ये है कि जीपीएस सिस्टम से या सैटेलाइट इमेज के थ्रू अपन को पहले से लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके थ्रू अपन किसानों को पता चल जाता है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही लोकस्ट का अटैक होने वाला है, तो लोकस्ट का अटैक होना, चारों तरफ उसके खेत के चारों तरफ अपन आग जला देंगे। आग जलाने के बाद में क्या होगा, जैसे ही लोकस्ट का अटैक मतलब खेत के अंदर इंटर करेंगे तो वो आग के थ्रू जल जाएंगे। तो ये भी एक कल्चरल प्रैक्टिस है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है इसको कंट्रोल करने के लिए। ये अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो अपन करते हैं मेलाथियन का स्प्रे करते हैं। और ये क्विनालफॉस है, ये गलत लिखा हुआ है। तो मेलाथियन एंड क्विनालफॉस का स्प्रे करते हैं अपन। इसको कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। और आजकल नया जो ट्रेंड चल रहा है उसका लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक फंगस होती है, जो सबसे पहले तंजानिया के अंदर 2009 के अंदर मेटारेजियम एक फंगस है, उसके स्पोर का स्प्रे किया जाता है इस लोकस्ट के ऊपर। जब ये स्पोर क्या करते हैं, लोकस्ट की बॉडी पर गिरते हैं तो लोकस्ट की वो जर्मिनेट करने लग जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, जिससे लोकस्ट की डेथ हो जाती है। लोकस्ट के बारे में कुछ फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अक्सर पूछे जाते हैं। तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुआ था 1939 के अंदर। तो फिर उसके बाद में जब DPPQS बना उसके अंदर उसको मर्ज कर दिया। तो DPPQS क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ये कब स्टेबलाइज हुआ, 1946 के अंदर। ये फरीदाबाद हरियाणा में है ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, जो DPPQS है तो उसके अंदर इसको मर्ज कर दिया गया, एक इसका विभाग बनाया गया अलग से। उसके अंदर क्या जो इसका जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद में है, फिर उसका फील्ड हेडक्वार्टर है वो जोधपुर में है, और जो सर्कल ऑफिस है वो सर्कल ऑफिस टोटल 10 सर्कल ऑफिस है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर,
पालनपुर, नागपुर, जालोर, भुज, सूरतगढ़ एंड चूरू, ये 10 सर्कल ऑफिस है। और उसका जो फील्ड हेडक्वार्टर है वो जोधपुर में है और जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद में है। डेजर्ट लोकस्ट होते हैं वो किस टाइप से मूव करते हैं, ये क्या करते हैं, विंड वाइड साइड में मूव करते हैं, जिस तरफ से हवा बहेगी उस साइड में ये मूव करते हैं। ये देखिए, तो उनको क्या, उसको मूव करने के लिए जिस साइड में हवा बहेगी उस साइड में मूव करने से उनको क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको हवा के विपरीत नहीं चलना पड़ता, तो एनर्जी कम खर्च करनी पड़ती है। तो जैसे ही जिस साइड में हवा बहती है उस साइड में ये स्वार्म पूरा का पूरा मूव करता है। और ये इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का स्वार्म होता है वो, उसका इतना पोटेंशियल होता है, एक दिन में जितना जितना 35,000 लोग खाना खाते हैं उसके बराबर ये नुकसान पहुंचाता है। 35,000 जो पीपल खाना होता है वो एक किलोमीटर स्क्वायर स्वार्म होता है, वो इतना खाना खा लेता है एक दिन का। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।